देश के करीब 25 राज्यों में मानसून से आफत की बारिश, बाढ़ और बारिश में हुए हादसों में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कहीं पुल टूटे, कहीं सड़कें बह गई, कई जगह लहरों में फंस गई जिंदगी की गाड़ियां। केरल में भी खराब मौसम की मार पड़ रही है। यहाँ कोटमंगलम में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं चली, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा, दिन में छा गया अंधेरा। गुजरात के भरूच में तो कुछ लोगों ने डूबे रास्ते को पार करने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में एक मौत हुई है, 3 लोग बचाए गए हैं। पुणे में बाढ़ के बीच नदी को पार करता युवक पानी में बह गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बाद में बचाया गया। रास्ते डूबे हैं, इसलिए मजबूरी में लोगों को डूबे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। पुणे के शिवानी इलाके में 2 युवक बाढ़ के पानी के बीच फंसे। एक ने खंबे को पकड़कर बचाई जान, सिर्फ एक शख्स को ही बचाया जा सका। कर्नाटक के मैंगलोर में तेज हवा में टीन की एक कच्ची छत उड़ गई। उड़कर ये छत कई कारों पर गिर गई। इस हादसे में 6 कारें बर्बाद हुई हैं। गुजरात के साबरकांठा में सूखी नदी में बालू निकालने में लगा ट्रैक्टर अचानक आई बाढ़ में फंस गया। ट्रैक्टर के ड्राइवर की जान बची। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में भी बाढ़ बारिश से आफत। यहाँ गोदावरी नदी में बाढ़ आई। सोमनपल्ली में बकरी चराने गया युवक पानी में फंसा। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से युवक को बचाया गया। गुजरात के तापी में पूर्णा नदी के पानी में फंस गए कार सवार। बाल बाल बची जान, लेकिन कार हुई बर्बाद। यहाँ तेज बारिश की वजह से खेती को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मार्ग पर पहाड़ से चट्टान टूटकर सड़क पर गिरी। बाल बाल बचे लोग। रास्ते बंद होने से जगह जगह यात्री फंस गए। खराब मौसम के बीच एक बार फिर रोकी गई अमरनाथ यात्रा। बालटाल और पहलगाम में श्रद्धालुओं को रोका गया। इससे पहले अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से जुड़ा एक बड़ा खुलासा। पटना से पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। पुलिस का दावा है पकड़े गए आरोपी मोदी के कार्यक्रम के दौरान गड़बड़ी फैलाने की फिराक में थे। 12 जुलाई को था पीएम मोदी का पटना दौरा। पटना में गिरफ्तार दोनों संदिग्ध आतंकियों का कट्टर इस्लामिक संगठन से है कनेक्शन। पुलिस का दावा है भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए साजिश रच रहे थे दोनों। पटना के लड़कों को गुमराह करते थे। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज है। जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। आतंकियों से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई का नाम है और नुपुर शर्मा के विवादित बयान का जिक्र भी है। इससे पहले साल 2013 में भी पीएम मोदी की रैली में पटना में धमाके की साजिश रची गई थी। तब मोदी की रैली में धमाका कर भगदड़ मचाने का प्लान था। विवादित इस्लामिक संगठन पीएफआई ने कहा है गिरफ्तार आरोपियों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। पटना में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों पर एसएसपी के बयान से विवाद हुआ। एसएसपी ढिल्लों ने विवादित पीएफआई की तुलना आरएसएस से की थी। पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में। पीएफआई की तुलना आरएसएस के साथ वाले एसएसपी के बयान से बिहार में राजनीति तेज हुई। बीजेपी ने एसएसपी को हटाने की मांग की। बीजेपी के साथ मिलकर ही नीतीश बिहार में सरकार चला रहे हैं। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है, जो सर तन से जुदा करने की बात करता है। कोई भी चीज इसमें व्यक्तिगत नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि इस पूरे मामले को
किसी दूसरे एंगल से तूल देने की आवश्यकता है। आबादी पर जुबानी जंग जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जिंदा रहना, खाना खाना और पैदा करना ही जीवन का मकसद नहीं, आबादी तो जानवर भी बढ़ाते हैं। ओवैसी बोले, हम 2 बच्चे वाली नीति का नहीं करते समर्थन। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो औलाद इंसान को होती है उसको जानवरों से मिला दे रहे हैं, ये क्या बात है? यूपी में लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने कहा है, आगे से ऐसे नमाज पढ़ी गई तो मॉल में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए बुरी खबर, डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हुआ है। अब $1 की कीमत 80 रुपए हो गई है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा केस में दिल्ली पुलिस ने 2000 पेजों की चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में 37 आरोपी को गिरफ्तारी बताई गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी कॉल रिकॉर्ड खंगाले हैं। I2U2 समिट में पीएम मोदी का संबोधन, बोले, हम 6 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को तैयार, वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करेंगे। I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE का समूह है। आज वर्चुअल बैठक हुई थी। जम्मू कश्मीर के कानाचक में विस्फोटक वाला सिलेंडर मिलने से हलचल, सुरक्षा बलों ने समय रहते सिलेंडर को कब्जे में रखकर धमाका कर नष्ट किया। बाद में विस्फोटक ना फट जाए, इसलिए नियंत्रित हालातों में ऐसे धमाके करके उसे नष्ट किया जाता है। कल देश में 20,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई। फिलहाल कोरोना पूरे देश में काबू में दिख रहा है। आज से शुरू हुई है कांवड़ यात्रा। श्रद्धालु गंगा जल लेकर शिव मंदिरों की ओर निकले हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन की भस्म आरती की गई। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर का उद्घाटन किया। आज सावन के पहले दिन योगी ने शिवलिंग की पूजा भी की। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा। मानव तस्करी केस में दोषी पाए गए हैं दलेर मेहंदी। म्यूजिक टूर के नाम पर अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजा जाता था, जिसे कबूतरबाजी कहते हैं। यूपी के बरेली में बीजेपी नेता पर तलवार से हमला। सावन के पहले दिन मीट की दुकानें बंद कराने पहुंची थी नगर निगम की टीम। उसी के साथ मौजूद थे बीजेपी के नेता, तभी हुआ हंगामा। महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपए सस्ता। एकनाथ शिंदे की सरकार ने वैट में कटौती की है। डीजल भी 3 रुपए कम हो जाएगा। कटौती के बाद मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 106 रुपए 35 पैसे में मिलेगा। पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला के घर जाकर परिवार से मिले पंजाब के डीजीपी। परिवार को मर्डर केस की जांच के बारे में जानकारी दी। मूसेवाला के पिताजी ने भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाए थे। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अजय कुमार के बयान पर सियासत तेज है। ओडिशा विधानसभा में आज हंगामा हुआ। अजय कुमार ने कहा था, मुर्मू बुरी विचारधारा का प्रतिनिधि हैं। किंतु आपण जानिथिबे जे बालेश्वर जिला एक मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एडीएम यानी अपर कलेक्टर ने कहा, वोट डालकर कुछ नहीं मिलता, बस भ्रष्ट नेता पैदा होते हैं। अपर कलेक्टर के बयान पर शिवराज सरकार से मिला नोटिस। वोट डाल के आपने क्या किया और हमने डाल के क्या किया? कितनी भ्रष्ट नेता पैदा किए। मैं तो वोट डालना, मैं तो ये समझता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती है। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है।
यूपी के लखनऊ में डरावनी घटना हुई। दावा है कि एक कुत्ते ने अपनी 82 साल की मालकिन को मार डाला। पुलिस ने कुत्ते को एनिमल सेंटर में रखा है। पिटबुल ब्रीड का ये कुत्ता है। मामले की जांच हो रही है। दिल्ली में चलती गाड़ी पर गिरा पेड़, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इस हादसे की चपेट में आई। बाल बाल बची लोगों की जान। सीआर पार्क में मस्जिद मोड़ के पास यह हादसा हुआ। बिहार के गया में मक्का किसानों को लगा बड़ा झटका। 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर मक्के की फसल में दाना ही नहीं है। कनाडा में महात्मा गांधी का अपमान, गांधी जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। कनाडा की पुलिस ने इसे हेट क्राइम बताया है, यानी दूसरे समुदायों के खिलाफ नफरत में हिंसा। भारतीय उच्चायोग ने कनाडा सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है।